लद्दाख में चीन की सेना के साथ हुई झड़प में भारतीय सेना के एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए हैं। लद्दाख इलाके में यह 1962 के बाद ऐसा पहला मौका है जब सैनिक शहीद हुए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों सेनाओं की ओर से रात में पीछे हटने की प्रक्रिया जारी थी, लेकिन अब अचानक चीनी सैनिकों की ओर से हरकत की गई और फायरिंग की गई, जिसमें भारतीय सैनिक शहीद हो गए। चीन की ओर से की गई इस हरकत के बाद अब विश्वास बहाली बड़ा मुद्दा हो गया है। वहीं दोनों सेनाओं की ओर से इस सीमा पर तोपें और अन्य साजो सामान भी इकट्ठा कर रही है और सैनिकों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से भारत चीन सीमा पर विवाद जारी है। चीन लगातार कह रहा है कि वह बातचीत के जरिए मामले को सुलझाना चाहता है, लेकिन वह पीछे हटने से इनकार कर रहा है। भारत ने साफ कर दिया था कि चीन के सैनिकों को पीछे हटना ही होगा। एलसी पर बदली परिस्थिति को भारत स्वीकार नहीं करेगा। बीते दिनों दोनों देशों के बीच तय हुआ था कि चीन की सेना गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17A से पीछे हटेगी। चीन सेना सियोक नदी और गलवान नदी के मुहाने तक आ गई थी। धीरे धीरे पीछे हट भी रही थी, लेकिन पूरी तरह से पीछे नहीं हटी थी। कल निर्णय हुआ था कि चीन की सेना पूरी तरह पीछे जाएगी। दोनों देशों के आर्मी अफसरों के फैसले के बाद जब चीनी सेना ने पीछे जाने से इनकार किया तो हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में इंडियन आर्मी के सीनियर अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए। चीन सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। वहीं आर्मी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि कल यानी सोमवार रात को गालवन वैली में डी-एस्केलेशन प्रोसेस चल रही थी, लेकिन तभी हिंसा हो गई। हमारे एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। अभी दोनों देशों की सेनाओं के सीनियर अफसर तनाव कम करने के लिए मौके पर ही मीटिंग कर रहे हैं।